अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करेले की सब्ज़ी ढेर सारी ग़िज़ाइयत रखने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों के लिए भी बेहतरीन सब्ज़ी है, लेकिन करेलों में कड़वाहट होने की वजह से बहुत सारे बच्चे तो क्या बड़े भी ये सब्ज़ी नहीं खाते और इसकी ग़िज़ाइयत से महरूम रह जाते हैं। तो आज मैं आपको करेले बनाने की ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ। बस आपने एक चीज़ डालनी है और फिर देखें मीठे और मज़ेदार ये करेले बनेंगे, बल्कि बच्चे खुद फरमाइश पे ये सब्ज़ी आपसे बनवाएंगे। तो ऐसा क्या डालेंगे इस सब्ज़ी में कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए और ये मज़ेदार बने, इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 700 ग्राम करेले लिए हैं और करेलों का छिलका हमने सबसे पहले उतार लिया है। ठीक है, अच्छे बड़े ज़बरदस्त करेले आए हुए हैं मार्केट में। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इस पे कट लगा लिया करेलों पे और अंदर के जो बीज हैं वो हमने निकाल लेने हैं। अगर आप बीज समेत बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी हमने बच्चों को भी खिलानी है तो इस वजह से मैं बीज रिमूव कर दूंगी। आप चाहे तो रख सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने सारे करेलों में से बीज निकाल लेने हैं। तो ये सारे छिलके और बीज हमारे पास आ गए हैं। वैसे इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है, तो किसी दिन इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको हमने ज़ाया नहीं करना, मैं आगे इसको यूज़ करूँगी, लेकिन इस रेसिपी में मैं इसको यूज़ नहीं करने वाली। अब मैं क्या करूँगी, ये हल्का सा इसको ट्रिम करेंगे और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। हमने इसको बिल्कुल बारीक रखना है ताकि बच्चे जो है ना इसको मज़े लेकर खाएं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको मोटा पतला काट सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमने करेलों की करनी है कटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे करेले इसी तरीके से बारीक बारीक काट लूँगी। जो बाकी के रह गए उसको भी हमने काट लेना है। और फिर हमने क्या करना है, इसको एक छन्नी में डालना है और नमक डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना भर के मैं नमक डालूँगी। देखिए, नमक डालने का रीज़न ये होता है ताकि जितना भी करेलों का कड़वा पानी है वो जल्दी से निकल आए और करेलों की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो नमक डालने के बाद हमने अच्छा सा मसल के मिक्स करना है इन सारे करेलों को। इसके बाद आप किचन में किसी भी जगह पे, किचन काउंटर पे इसको रख दें 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि इसमें से पानी निकल कर आए। या फिर अगर आपकी किचन की खिड़की कहीं पे भी, कमरे की खिड़की पे धूप आती है तो वहाँ रख लें, वो बेहतरीन जगह है। ठीक है, तो मैं इसको धूप में रख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे इसका चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। 1 कप दही, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। नमक हमने करेले में भी डाला है तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं डालने वाले। और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हाफ़ टीस्पून जाएगी हल्दी और 1 टीस्पून कुटा हुआ सौंफ। सौंफ का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है करेलों में। और हाफ़ टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स करना है। ये जो मसाला है ना, इससे आपके करेले बड़े अच्छे चटपटे और बड़े मज़ेदार से बनेंगे और आपके करेलों में कड़वाहट भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे जी ये मसाला तैयार हो गया है, इसका काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ करेलों को मैंने तकरीबन 25 मिनट के लिए धूप में रख दिया था और ये देखें काफ़ी सारा पानी निकला है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, करेलों को हमने बहुत अच्छा सा धो लेना है। क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारा नमक डाला है तो हमने इसको बहुत अच्छा धोना है ताकि जितना भी नमक डाला है ये करेलों में से अच्छा सा निकल जाए। तो यहाँ पे देखें 2 से 3 मरतबा मैंने करेलों को अच्छा सा धो लिया है। और अब हमने क्या करना है, अभी इसमें काफ़ी सारा पानी है तो ये जो पानी है ना, ये अगर करेलों में रह जाता है ना तो ये भी एक रीज़न होता है कि करेले हमारे कड़वे बनते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से इसको निचोड़ के इसमें से पानी निकालना है। जितना मुमकिन हो सके आप निचोड़ के इसमें से पानी निकाल लें। तो यहाँ पे देखें ये सारे के सारे करेले हमारे पास आ गए और सारा निचोड़ के हमने पानी निकाल लिया। इसका काम ख़त्म हुआ है। अब हम यहाँ पर इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैं हाफ़ कप जितना ऑयल डालूँगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और इसके बाद ये करेले हम इसमें डाल देंगे। देखें, हम यहाँ पे करेलों को करेंगे फ्राई, इतना फ्राई करेंगे कि करेलों में अगर थोड़ा बहुत भी पानी रह गया है तो वो भी ड्राई हो जाए और अच्छे से करेले फ्राई हो जाए, हल्का सा इन पर लाइट गोल्डन कलर आ जाए। देखिए
करेलों को फ्राई करने का मकसद यही होता है कि हमें पानी नहीं चाहिए। अगर करेलों में थोड़ा बहुत भी पानी है तो बस यही वजह बनती है कि अगर आपके करेले कड़वे बनते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं पानी रह चुका होता है, तभी करेले कड़वे बनते हैं। अब मेरे पास ये 4 से 5 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैं करेलों के साथ ही फ्राई करूँगी। हल्का सा देखें कलर आया है, थोड़ा सा और मज़ीद कलर आने देंगे। और ये जो हरी मिर्चें डाली है ना, ये मोटी वाली हरी मिर्चें फ्राई होकर बड़े अच्छा टेस्ट देती हैं करेलों में, तो इस पर भी कलर आने देंगे। तो यहाँ पे देखें करेले फ्राई हो चुके हैं और बड़ा अच्छा सा हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आया है हरी मिर्चों पे भी और करेलों पे भी। इसको साइड पे रखते हैं और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये जो ऑयल है इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, वरना जो चीज़ें डालेंगे वो जल जाएंगी। इसके अलावा हम तड़का तैयार करेंगे। 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस इतना फ्राई करना है कि लहसुन अदरक की आपको खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें हल्का सा लहसुन अदरक पे कलर आया है, खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है अदरक की, लहसुन की, फ्राई हुए की। और उसके बाद हम ये जो मसाला हमने तैयार किया था ये हम इसमें डाल देंगे, इसको भूनेंगे ताकि मसाला अच्छा सा भुन जाए, दही का पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखें अब जो मसाले की खुशबुएँ आ रही हैं ना, इसी से ये असल टेस्ट निकलेगा करेलों में। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ, बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। अब इसमें एक मैजिक चीज़ जाएगी, कैरियों का सीज़न आ गया है तो मैं इसमें छोटे साइज़ की कैरी डाल रही हूँ। इससे हमारे करेलों में बड़ी अच्छी खटास आएगी और बड़े मज़ेदार से हमारे करेले बनेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कैरी ना हो तो फिर आप नींबू का रस डाल सकते हैं, लेकिन वो आपने एंड में डालना है। इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे, हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट पकने देते हैं और टमाटर को नरम होने देते हैं। तो यहाँ पे जी टमाटर को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हल्के से नरम हो चुके हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा से कड़ी पत्ते डाल रही हूँ, उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है। कड़ी पत्ते अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और मैं इसमें डालूंगी 3 बड़े साइज़ की प्याज, अगर मीडियम साइज़ की है तो फिर आपने 4 डालनी है। देखिए करेलों में प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि प्याज मीठे होते हैं और इसी वजह से प्याज ज़्यादा डाली जाती है ताकि करेलों में कड़वाहट कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है और इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकने देते हैं, प्याज को हल्का सा नरम होने देते हैं। तो तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज यहाँ पे नरम हो चुकी है और ये देख रहे हैं प्याज में से काफ़ी सारा पानी निकला है। ये पानी हमें नहीं चाहिए। आंच को तेज़ करें, इसको अच्छा भूनें। जितना भी पानी प्याज में से निकला है ना ये ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। पानी अगर रह जाता है ना तो फिर हमारे करेलों में कड़वाहट आ जाएगी। अब देखें ऑयल साइडों पे निकलना स्टार्ट हो गया, बड़ी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है प्याज की। अब हम इसमें डाल देंगे करेले और इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। देखिए हमने इसमें दही डाला है, दही की खटास, इमली की खटास, टमाटर और प्याज की हल्की सी मिठास की वजह से ये जो करेलों में कड़वाहट है ना ये बिल्कुल गुम हो जाएगी और फिर देखें क्या जादुई मज़ा आता है करेलों में इंशाल्लाह। अब देखिए हमने इसको मिक्स किया है, इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट हल्की आंच पे दम पे हम पकाएंगे और करेले हमारे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी तकरीबन 15 मिनट मैंने हल्की आंच पे पकाया है और ये देख रहे हैं मज़ेदार हमारे करेले तैयार हैं। खुशबू से आपको वैसे खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि करेले तैयार हैं, लेकिन फिर भी मैंने चेक कर लिया है, प्याज नरम हो चुकी है और करेले गल चुके हैं। आखिर में मैं डाल दूंगी हरा धनिया खूब सारा। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ और ये ज़बरदस्त करेले की सब्ज़ी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और इस वक्त जो खुशबुएँ आ रही है ना, यकीन करें आप ये जब बनाएंगे तो घर का हर फर्द आके आपसे ज़रूर पूछेगा कि आज खाने में क्या बन रहा है जो इतनी बेहतरीन खुशबुएँ आ रही हैं। इसको अब हम निकालेंगे अपनी सर्विंग प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार, ग़ज़ाइयत से भरपूर और बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात देती है ये सब्ज़ी। लेकिन सिर्फ कड़वाहट की वजह से बहुत सारे लोग, बच्चे ये नहीं खाते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएं, फिर देखें सब मज़े लेकर कैसे नहीं खाते हैं। बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसे बने।